नमस्कार, 5 के प्रहार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग और धारदार होती जा रही है। चुनावी बिसात पर एक तरफ दावेदार विकास के दावों की अपनी अपनी फहरिस्त लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के दो बड़े चेहरों के बीच बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो सरकार की योजनाओं की घेराबंदी कर रहे हैं, लगातार हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया और सीधे मोर्चा खोल दिया और अशोक गहलोत को हेराफेरी का मास्टर तक करार दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव के मुहाने पर बयानों के ये तीर सियासत को किस दिशा में ले जाएंगे और जनता किसके दावों और वादों पर इस बार भरोसा जताएगी। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। जुबानी दंगल से किसका होगा चुनावी मंगल? आज एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। पंचायत चुनाव, बयानों के वार। सरकार जैसी स्थिति में आ गई, 3 महीने बाद ही पूछ के पर पालन दिखते नहीं है, पूछ का फल जो है पालन दिखने लगेगी सरकार। चुनावी मैदान में बयानों के तीर जादूगर हैं, लेकिन कांग्रेस में आपको हेरा फेरी के माध्यम से आपको जाना जाता है। विकास पर रोक वर्सेस विकास का चश्मा। सरकार जो कर रही है हरकतें, कुशासन है, सरकार मंत्री 3 महीने बाद में हवा उड़ने लगी सरकार की, ऐसा कभी नहीं होता। आपको विकास नहीं दिख रहा है तो चश्मा भी मैं आपका लगवा सकता हूं, जिससे आप विकास देख सकते हैं। जुबानी दंगल से होगा चुनावी मंगल। तो इन दिनों राजस्थान में जनता के मुद्दों पर उतनी बात नहीं हो रही है जितनी बयानों की बात हो रही है। आपने देखा किस तरीके से पहले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की एक जुबानी जंग की पूरी फहरिस्त चली, एक के बाद एक बार पलटवार किए गए। मदन राठौड़ वर्सेस हमने गोविंद सिंह डोटासरा को देखा, फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत वर्सेस डोटासरा के बीच की जंग हमने देखी, और अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत वर्सेस हम सीएम भजनलाल शर्मा के बीच की जुबानी जंग देख रहे हैं। तो देखिए, एक के बाद एक क्रोनोलॉजी से आप समझिए कि जनता के मुद्दे तो पीछे छूट गए हैं, लेकिन इस बार जुबानी जंग काफी तेज हो चली है और अभी तो चुनाव का अभी ऐलान भी नहीं हुआ है। तो जरा सोचिए, जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे तब ये वार पलटवार और कितने तेज होने वाले हैं। तो क्या इस बार वाकई इस जुबानी जंग से ही सियासी जंग जीती जाएगी? एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेश कौशिक जी, बीजेपी प्रवक्ता, प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, निरंजन पोद्दार जी भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। अशोक गहलोत है पूर्व सीएम, सभी जानते हैं, वो कह रहे हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, अगली बार हमारा सत्ता में आना निश्चित है। राजस्थान में जो सरकार चल रही है उसकी चर्चा हर गांव में है। हम जानते हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, पर कम से कम 5 साल जनता के काम होने चाहिए। अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं। तो जरा बताइए प्रियदर्शी जी, अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि सरकार इस बार कांग्रेस की बनने वाली है, लेकिन कैसे होगा सर? ये आपस में ही आप लोग इतने उलझ जाते हैं कि जनता के मुद्दे तो पीछे छूट जाते हैं। एरा गैरा नथु गैरा, व्यक्तिगत ब्रांडिंग नहीं चलेगी, ये सब कुछ क्या चल रहा है कांग्रेस में? ऐसे जनता के मुद्दे उठाएंगे जब आपस में ही घिरे हुए हैं सब। 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट प्रियदर्शी जी। जी, कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पे बहुत संगठित और एकजुट है, पूरी मजबूत है, और फील्ड के अंदर आम जनता के हितों के प्रहरी के रूप में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ खड़ा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। आज आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के नेतृत्व में करीब 52,479 हमारे बूथ कमेटियां बन चुकी है। हमारी 2200 से ज्यादा हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। हमारे संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत सभी जिलों के अंदर जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए हर मोर्चे पे खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 3.25 साल के कार्यकाल के अंदर जनता त्रस्त है। पेपर चोरी से लेकर आज आप देख लीजिए, जनता की आम समस्याओं के लिए भी इन्होंने जनता को महरूम छोड़ दिया है। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है और जनता त्राहिमाम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है।
ठीक है, जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन वही तो बात है, जनता के मुद्दे यदि आप लोग उठा ही नहीं पाएंगे ठीक तरीके से, आपसी गुटबाजी में नहीं फंसे रहेंगे, तभी तो जनता के मुद्दे आगे आएंगे। अब आगे उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। शैलेश जी आपकी प्रतिक्रिया ले रही थी और हमारे साथ निरंजन जी भी जुड़ चुके हैं। निरंजन जी आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेश जी, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी किस तरह से अपने में उलझी हुई है पूरी तरह से, और उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं कि लोग उन्हें जादूगर बोलते हैं लेकिन वो हेराफेरी के मास्टर हैं। तो क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस आपसी गुटबाजी में फंसी हुई है, क्या इसका ही फायदा बीजेपी को इस बार मिलने वाला है? देखिए आकांक्षा जी, जिस तरीके से पिछले सरकार के समय कांग्रेस 5 साल में जो अदावत चली रही थी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की, वो अब 2 गुट से बढ़कर 4 गुट पर आ गई है। और यही कारण है कि चाहे केंद्र में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे संगठन में हो, चाहे सदन में हो, कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आती है। आज कांग्रेस के अंतर्गत जो बयानवीर नेता हैं, उनमें आपसी बयानों के माध्यम से मीडिया में स्पेस लेने की जो लड़ाई चल रही है, तो स्पष्ट निश्चित रूप से स्पष्ट है कि आज कांग्रेस जनता के बीच में कहीं भी जाने के बीच में स्थिति नहीं है। आज स्थिति ये है कि अभी जैसे कि प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि ये आज जिस तरीके से भजनलाल जी की सरकार लगातार काम कर रही है, आज इनको 2.5 साल के अंतर्गत एक ऐसा मुद्दा कांग्रेस नहीं उठा पाई जिसको पूरे राजस्थान में जनव्यापी आंदोलन बना पाई हो, क्योंकि कहीं भी मौका भजनलाल जी की सरकार ने नहीं दिया। तो कांग्रेस पहले अपनी जो अदावत है, अपनी जो आपसी अंदरूनी कलह है, उससे उभरे जब कांग्रेस की स्थिति चुनाव लड़ने लायक होगी। आज 20 जिलों में इनके संगठन की कार्यकारिणी नहीं आई अब तक, और ये लोग चुनाव में जाने की बात करते हैं। कांग्रेस के नेताओं में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो कांग्रेस को ले डूबेगी, और राजस्थान में पंचायती राज चुनाव हो चाहे नगर निकाय चुनाव, कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आपने कहा है कि एक भी मुद्दा नहीं उठा पाई, लेकिन मुद्दे तो है ना वाकई शैलेश जी, वो तो हम भी देख रहे हैं। रोजाना हम खबरों के जरिए भी बताते हैं कि जनता कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए कितना परेशान हो रही है। तो उनकी चर्चा कब होगी, उनकी बात कब होगी, इस पर भी हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मिथिलेश जी भी जुड़े हुए। मिथिलेश जी, आप पूरी क्रोनोलॉजी भी अभी हम देख रहे हैं कि बीते महीने से जो जंग शुरू हुई मदन राठौड़ वर्सेस, हमने डोटासरा को देखा किस तरीके से कि पर्ची से आए हैं, ये मुझे क्या बताएंगे, ये होते कौन है बताने वाले। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग बीजेपी के समर्थन में आए, कांग्रेस के समर्थन में आए, लेकिन फिर कांग्रेस के नेता अपने आप में ही उलझ गए। जब से भारतीय आदिवासी पार्टी का जब से हमने देखा कि कार्यकर्ताओं को वहां पर ज्वाइनिंग कराई गई, तो एक वर्चस्व की लड़ाई फिर से देखने को मिल रही है डॉक्टर मिथिलेश कांग्रेस के अंदर। तो क्या माना जाए, हर बार वही फॉल्ट कांग्रेस का कि चुनाव मुहाने पर है, लेकिन ये अपने आप में ही जुतम पैजार में बिजी रह जाते हैं? सर देखिए, कल जिस अंदाज में भजनलाल जी ने कहा कि जादूगर हेरा फेरी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बड़ा पॉलिटिकल बयान दिया। हेरा फेरी किसके साथ? सबसे पहले हेरा फेरी की परशुराम मदेरणा के साथ, यानी जाट कम्युनिटी दिव्या मदेरणा को याद दिलाया कि तुम्हारे बाबा सीएम बनने वाले थे, नहीं बने। दूसरी उन्होंने याद दिलाई हेरा फेरी किसके साथ की? सीपी जोशी के साथ, और याद दिलाया उनकी कम्युनिटी को कि याद करिए। और तीसरी हेरा फेरी किसके साथ की अशोक गहलोत ने? सचिन पायलट के साथ, यानी गुर्जर समुदाय और सचिन पायलट समर्थकों को याद दिलाया कि ये हेरा फेरी की। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आम आदमी के उदयपुर में वो आदिवासी के घर पे भोजन कर रहे हैं, जिस अंदाज में वो बाबूलाल खराड़ी के झाड़ोल में आदिवासियों के साथ नृत्य करवा रहे हैं, और जिस अंदाज में उन्होंने पूछा कि भाई क्या चाहिए, कि मेरे को कुआं चाहिए, कुआं दे दिया। और जो एक गाना चल रहा है आज कि गिरिराज बाबा मेहर राखियो भजनलाल सी, तेरे पर कम लगाऊंगी हर महीने, उस गाने को साक्षर करके दिखाया भजनलाल ने। और कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने अपने पुराने जो दो सियासी तुक्के हैं वो चलाए हैं। उनमें एक पहला है शांति धारीवाल, जिसने कहा हाईकमान कुछ नहीं, अशोक गहलोत। दूसरा मेवाराम जैन को लाके और डोटासरा के सामने खड़ा कर दिया। तो ये कहीं न कहीं हरीश चौधरी नाराज है, तो मेवाराम जैन के थ्रू डोटासरा को घेरने की कोशिश की है। तो अशोक गहलोत ने अपने दो तुरुप के पत्ते वो चला दिए, कि जिन्होंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत ही है, और मेवाराम जैन से डोटासरा जी को कहलवा दिया। तो कुल मिला के वो डोटासरा को घेर रहे हैं। लेकिन हालात क्या है कांग्रेस की, वो सबको पता है, क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा है। बाप के जो कार्यकर्ता हैं, 309 राजकुमार भारी ना पड़ जाए कांग्रेस को। और हर बार हमने ये देखा भी है कि बहुत भारी पड़ती है, और एकजुटता की वजह से कितना डैमेज हुआ है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तो हमने देखा ही है। हमारे साथ निरंजन जी भी जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपने तीनों ही पक्ष सुने, मिथिलेश जी को भी आपने सुना, कांग्रेस बीजेपी को भी, लेकिन जो अभी इन दिनों चल रहा है कांग्रेस के अंदर, अभी हमने देखा कि सचिन पायलट पहुंचते हैं, बांसवाड़ा जाते हैं, सलूम्बर जाते हैं, और उसके बाद फिर एक तरफ से आदिवासी लोगों के साथ शक्ति प्रदर्शन गहलोत के घर पर हमने वो भी देखा। तो आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या इस बार यही माना जाए कि सचिन पायलट कहीं बहुत पीछे चले गए हैं? सब कुछ गोविंद सिंह डोटासरा वर्सेस अशोक गहलोत होने वाला है क्या?
देखिए आकांक्षा जी, अगर कांग्रेस के अंदर हम गुटबाजी की बात करें तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि कांग्रेस के अंदर ये चीज कोई पहली नहीं है। कांग्रेस के अंदर ये गुण जो है ये बहुत वर्षों से लगा है, और इसको कोई भी हाई कमांड या कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि मैं इस गुण को समाप्त कर दूं, मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज के अंदर सफल हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं एक चीज और आश्चर्यचकित करती है, वो ये है कि देखिए सत्ता के अंदर तो छीना झपटी बहुत जगह आपको दिखाई देगी, कई राजनीतिक दलों के अंदर होती है कि जब सत्ता होती है तो उसके अंदर एक सत्ता की छीना झपटी होती है। लेकिन विपक्ष में अगर कोई राजनीतिक दल के अंदर अगर मान लीजिए वो उसका कुर्ता खींच रहा है, वो उसका कॉलर खींच रहा है, उसकी पतंग काटने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी पतंग काटने की कोशिश कर रहा है, ये विशेषता तो आपको कांग्रेस में ही दिखेगी। रही बात राजस्थान के चुनावी भविष्य की, तो मेरा ये मानना आकांक्षा जी, अभी तो 2.5 वर्ष 3 वर्ष हुए हैं, और मेरे हिसाब से 2-2.5 वर्ष अभी चुनावों के अंदर बच रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार गति पकड़ती हुई दिख रही है, चाहे समाज के अंदर, चाहे सरकार के अंदर, चाहे शासन के अंदर, चाहे प्रशासन के अंदर, तो आप इस चीज को मान के चलिए कि कोई आज की तारीख में जो जनता फैसला करती है वो इन चीजों पे फैसला करती है कि भाई किसकी क्या उपलब्धि रही, इस सरकार की क्या उपलब्धियां रही और पूर्ववर्ती सरकारों की क्या उपलब्धियां रही। लेकिन कई राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि सामने वाला जब हारेगा तो हम चुनाव जीतेंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी आज की तारीख में मुझे नीति और रणनीति यही दिखाई देती है कि जब बीजेपी से लोग असंतुष्ट हो जाएंगे तो हमें लेकर के आएंगे, अरे भाई आपने ये बताइए विपक्ष में रहते हुए आपने क्या जनता के साथ जुड़ाव किया, आपने जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके लिए आपने संघर्ष किया, सड़कों के ऊपर आपने पसीना बहाया, या आप जब सत्ता में थे तो आपने ऐसी कौन सी निरंजन जी, संघर्ष कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है वो तो हम इन बयानों के जरिए समझ ही सकते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत ब्रांडिंग नहीं होगी। मैंने यदि हेल्प कर दी होती तो शायद आज मेरे लिए नारेबाजी यहां पर हो रही होती। तो जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ये कांग्रेस का स्ट्रगल तो दिखा ही रहा है। बताइए प्रियदर्शी जी, वही बात डॉक्टर मिथिलेश भी बोल रहे हैं, वही बात निरंजन जी भी बोल रहे हैं कि कब आपका ये जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है या फिर ये जो आपका फ्रंट है ये सामने आएगा? जनता आपके मुद्दों से क्यों रिलेट नहीं कर पाती है सर? बार बार आप लोग आपसी गुटबाजी में इतने क्यों उलझ जाते हैं कि जनता को पीछे छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि भाजपा ने गलत तरीके से फिर वोट हासिल किए हैं, भाजपा ने गलत तरीके से जनादेश हासिल किया है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस की एकजुटता है उससे बौखलाहट है। उस बौखलाहट के रूप में अगर एजेंडा, मैं बता रहा हूं ना आपको, आप मुझे मौका दीजिए जी। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने किसी भी दूसरे सम्मानीय नेता के लिए एक भी असम्मानजनक शब्द नहीं कहा है, और हर नेता ने यह कहा है हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर सबको मर्यादा में रहते हुए पार्टी के हित में काम करने की स्वतंत्रता है। आज आप देख लीजिए, आज जिस हेरा फेरी की भजन लाल जी बात करते हैं, तो मैं ये क्लियर कर दूं, इस पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से बड़ी हेरा फेरी की कोई मास्टरमाइंड नहीं है। आज भजन लाल जी शर्मा को ये शब्दों की हेरा फेरी छोड़कर आज उनको अपना जनता से जो कमिटमेंट है उसको गिनाना चाहिए। आज उनको बताना चाहिए कि भाई मेरे द्वारा मेरे कार्यकाल के अंदर जो जनता से जुड़े मुद्दे मैंने क्या क्या तो प्रियदर्शी जी, वो ग्रामीण विकास चौपाल में तो जा रहे हैं। देखिए, सीएम भजन लाल शर्मा ग्रामीण विकास चौपाल में जा रहे हैं, दिल्ली में जाकर के राजस्थान के लिए योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, और जिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल उसी पर तो था ना सर, जो विपक्ष का काम है विपक्ष कब करेगा? बेरोजगारी, महंगाई, आपदा राहत, बिजली पानों की, तो इन सब चीजों पर क्यों नहीं आवाज उठाती है कांग्रेस? इन सब चीजों में आवाज क्यों नहीं उठाती है कांग्रेस? कांग्रेस उठा रही है ना। मैं भी आपके सामने बोल रहा हूं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जनता में, आम जन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसलिए तो इनकी बौखलाहट है। इनको ये चीज ध्यान नहीं आती, जब मदन राठौड़ जी को रोज वसुंधरा राजे सिंधिया जी आईना दिखाती हैं, तब इनको गुटबाजी इनकी ध्यान नहीं आती है। जब इनके मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक के अंदर इनके मदन राठौड़ को, बीजेपी के एमएलए को बुलाते हैं, वो ध्यान में, वो जनता को नजर नहीं आती। आज आप देख लीजिए जो हेरा फेरी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आज आप बताइए बीज निगम के अंदर 2.43 करोड़ का घोटाला हुआ, वो आम जनता के बीच में रोज किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं
खुद के मंत्री बोल रहे हैं कि रोज बीसलपुर में 10 करोड़ रुपए की बजरी चोरी हो रही है। वो जनता पूछ रही है, जनता ये भी पूछ रही है बड़े मगरमच्छ कहां गए हैं। इन सारी चीजों का सवाल जनता पूछ रही है। हकीकत यह है कि इस तरीके से जनता कांग्रेस के पूछ रही खिलाफ है ये हर प्रियदर्शी जी, मोर्चे वही तो पर मेरा सवाल है कि जनता विफल पूछ हो रही है, रखे हैं। लेकिन ये सब सवाल तो आप लोगों को भी और बढ़ चढ़ कर नहीं उठाने चाहिए क्या आप लोगों को? जन लेकिन सुनवाई चुनाव होती के है समय क्या? आप लोगों का अलग ही जंग चल बीजेपी रही के होती है। कार्यकाल में जन सुनवाई नहीं होती अच्छा है आम बताइए जनता के प्रियदर्शी लिए। जी, यहाँ एक पर बात मेरी बात जी, जरा जी, सुन लीजिए जी, प्रियदर्शी जी। जी, अभी जी, अशोक बताइए, गहलोत ने जी। मंच से सबको हिदायत दी ना कि किसी को भी मंच से मर्यादा भूल करके बात बिल्कुल। नहीं करनी चाहिए। पूरे देश मैंने को भी इस कांग्रेस चीज की को जरूरत बताया। है, ये अशोक गहलोत ने कहा था, फोन काट लेकिन दीजिए, उसके बाद भी मैं आपकी डोटासरा जी बात का इतना सब कुछ समर्थन कह करता जाते हूं। हैं। आकांक्षा जी, मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। माननीय अशोक गहलोत जी ने यह बोला है कि हर व्यक्ति को कांग्रेस पहले रखनी चाहिए और कांग्रेस के लिए ही काम करना चाहिए। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको बड़े नेता समय समय के ऊपर निर्देश देते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से इस अकर्मणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो उन्होंने कहा है, ये तो मैसेज जनता के लिए उन्होंने तो बोला है ना कि हमको जीत के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए क्या काम करना चाहिए, हमको उस पर ध्यान रखना चाहिए। कौन नेता चुना जाता है, ये प्रियदर्शी जी पार्टी का देखिए, दूसरों से निपटना ना नेतृत्व मुझे तय लगता करता है कि काफी हद तक आसान हो जाता है, लेकिन लोग जब अपनों से घिरे हुए होते हैं ना तो सबसे बड़ा डैमेज उसी के जरिए होता है और ये हम देखते भी हैं। शैलेश जी, ये ऐसा कतई नहीं है। ठीक है शैलेश जी जरा बताइए। सर वो तो पता चलेगा निकाय चुनाव के जब रिजल्ट सामने जी, आएंगे। जी, शैलेश जी बिल्कुल, जरा हम- आप मुझे ये समझाइएगा। ये पहले जी आती हूँ सर, आती हूँ। शैलेश जी, अभी हम देख रहे हैं कि भले ही वो प्रसूताओं की मौत का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, बारिश में सड़कें जिस तरह से बदहाल नजर आई, पानी पीने के लिए नहीं मिला लोगों को, 72 घंटे तक पानी नहीं मिला, और नालों के क्या हाल हैं मॉनसून के समय, हर बार वही प्रशासनिक दावे कि हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन जनता जिस तरह से सर परेशान होती है, आपको नहीं लगता कि जो चश्मे की बात कही जा रही है, जनता को तो वो चश्मा पहनाने की जरूरत नहीं है ना सर? इन परेशानी से दो चार तो आम जनता को होना ही पड़ता है। देखिए आकांक्षा जी, आपके प्रश्न के भी उत्तर दूंगा, लेकिन एक बात अभी ये हमारे प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के अंतर्गत गुटबाजी कहाँ है। आप देखिए, इन्होंने कहा था कि किस नेता ने किसके खिलाफ बोला। अब प्रियदर्शनी जी ये बात भूल गए कि अभी 2 दिन पहले डोटासरा जी ने कहा था कि व्यक्तिगत ब्रांडिंग से काम नहीं चलेगा पार्टी को छोड़कर। उन्होंने कहा था कि मालवीय जी को पहले सोचना चाहिए था कि कहाँ जाना चाहिए था। उन्होंने किस तरीके से कहा था कि अगर शैलेश जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियदर्शी जी, शैलेश जी, आप बोल रहे थे, मैं चुप था। मैं आपके बीच में बोल सकता था। अरे शैलेश शैलेश इसी जी, तरीके से डिबेट करनी है, इस तरीके से कर सकता हूं। अरे शैलेश जी, लेकिन पहले आप सुनिए, बोलो, आप बोलो। आप सुनने की अरे क्षमता रखिए, परेशान मत हो आप शैलेश सुनने की जी। क्षमता रखिए। आप अरे बताइए, रख रहा हूं ना, डोटासरा जी ने कहा अरे था कि रख नहीं रहा हूं, कहा था? आपका झूठ डोटासरा जी ने परोसो कहा आप। था कि नहीं कहा था, बताइए, मुझे बताइए। अरे क्या और आज क्या भी बोला बताइए था, अशोक गहलोत क्या जी, बोला था? आज भी उन्होंने तो अशोक ये गहलोत जी ने कहा क्या था कहा है? कि कांग्रेस का आपको नेतृत्व देखिए सर्वोपरि है। प्रियदर्शी जी, यही तो आज भी बोला, क्या कहा सच्चाई है? बोली जनता आज के भी बीच उन्होंने में। डोटासरा जी के उस जख्म पर मरहम चश्मे की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी ठीक को है नहीं शैलेश है। जी, छोड़िए ना। शैलेश जी, कांग्रेस यदि अपनी गुटबाजी के चक्कर में, शैलेश जी अगर कांग्रेस अपनी गुटबाजी के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, वो छोड़िए। मेरा सवाल आपसे है, मैंने जो मूलभूत सुविधाओं और जो जनता के मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर दीजिए। कांग्रेस को भी छोड़िए सर, कांग्रेस के जो हाल है वो हम देख ही रहे हैं। बीजेपी का क्या, उसमें किस तरीके से आप लोग, जो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है ना सर, जनता को भुगतना तो पड़ रहे हैं, उसका किस तरीके से आप डैमेज कंट्रोल करेंगे सर? चश्मे की जो बात कही जा रही है। देखिए आकांक्षा जी, मैं इसलिए बोला था कि खुद कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस तरीके के विषय उठाए थे। जहां तक आपके विषय की बात है, आप देखिए कि हमारे यहाँ तो लगातार ये जो घटना आप कह रही थी अभी पेपर लीक पर, आपने पूछा पेपर लीक पर जिस सरकार ने इतनी कार्रवाई की, उसके आपके सरकार ने कार्रवाई की। अशोक गहलोत तो आज तक पेपर लीक पर एक बयान नहीं दे पाए अपनी सत्ता के समय। उनका खुद का पीएसओ जब गिरफ्तार हो गया, उनके तमाम जो आसपास के लोग थे वो गिरफ्तार हो गए। दिनेश बिवाल कौन है? मांगीलाल बिवाल करोड़ कौन है? की थी, तो अशोक भारतीय गहलोत जनता तो पार्टी के पदाधिकारी है भजन दिनेश लाल जी की बिवाल, सरकार ने मांगीलाल तो बिवाल। पेपर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, नक्सल पूरा माफिया। राजस्थान देख रहा है कि लगातार 2.5 साल से भारतीय जनता रोज पार्टी पेपर लीक के आरोप पकड़े जा रहे हैं। और ये शैलेश जी, बात पेपर लीक के अलावा भी मैंने बोला था, शैलेश जी, राहुल सिर्फ पेपर लीक ही नहीं बोला नहीं, था। मैं हमें पता है कि देखिए, पेपर लीक के मामले में आप लोग सबको आपकी कांग्रेस को शय मिली हुई है। सरकार याद दिलाते ही हैं। डोटासरा जी को तब भी हम देखते हैं कि किस तरीके से तब शिक्षा मंत्री पेपर लीक नहीं करता, वो बयान उन्होंने दिया था और वो उसके लिए आज भी भुगत रहे हैं। जनता ने उनको बेदखल कर दिया था सत्ता से। शैलेश जी, मेरा जो प्रश्न था कि प्रसूताओं की मौत, जो दूसरे मूलभूत मुद्दे हैं उससे जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न था। पेपर लीक को छोड़िए सर, दूसरे मुद्दों पर भी तो बात कर लीजिए जरा। देखिए आकांक्षा जी,
अभी जैसे कि अपने जो पत्रकार हैं वरिष्ठ, उन्होंने भी कहा था कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर जिले में जा रहे हैं, हर जिले में जन सुनवाई कर रहे हैं, तमाम तरीके की राहत जो कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे जल प्रबंधन का मामला हो, ऊर्जा प्रबंधन का मामला हो, हर क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने बेहतर करने का लगातार कर रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा ये है कि हम 11 परियोजना के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत टॉप पर आए। जिस तरीके से ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत लगातार राजस्थान की सरकार काम कर रही है। आप देखिए, ऊर्जा प्रबंधन में चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, हर क्षेत्र में लगातार राहत प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और राजस्थान के अंतर्गत उनको स्थायी निवारण पीआरसीपी के माध्यम से, हम लगातार उन समस्याओं के स्थायी निराकरण का काम कर रहे हैं जो लंबे समय तक राजस्थान के ठीक है अंतर्गत प्रियदर्शी जी, शैलेश, जनता देख रही है कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन उतने उनके हक के लिए आवाज उठा रहा है। जनता बहुत अच्छे से देख रही है। और अभी पंचायत निकाय चुनाव के जब रिजल्ट्स आएंगे तो सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। विधानसभा चुनाव की भी एक पिक्चर हमारे सामने आ ही जाएगी। मिथिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हर बार हम देखते हैं, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत निकाय चुनाव हो, कोई सा भी उपचुनाव भी क्यों ना हो, उस समय बयानों के वार बहुत तेज हो जाते हैं। तो क्या माना जाए इस बार भी, क्या ये सर जो बयानबाजी है जनता को मुद्दों को ओवर पावर कर जाएगी सर? देखिए, ऐसा नहीं, जनता बहुत इंटेलेक्चुअल होती है और वो अपना डिसीजन बहुत स्ट्रांग वे में लेती है। आप देखिए, जो कहा गया कि रोडवेज में पहले 8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, वाकई नहीं मिलती थी, तो पेंशन अब टाइम पे मिल रही है। अशोक गहलोत जी ने तो कहा कि आधा सावन बीत गया, अभी तो सावन के कितने दिन गए हैं, और अकाल पड़ने वाला 18 जिलों में पहले घोषणा कर दी उन्होंने। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन पर ये बताता है कि कहीं कहीं वो अपनी अकाल मैनेजमेंट की बात कहना चाहते थे। अशोक गहलोत जो सियासत के जादूगर हैं, वो पढ़े ना पढ़े अकाल, वो अपनी बात बताना चाह रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि एक टीवी कार्यक्रम हुआ करता था दूरदर्शन पे जिसपे वो जवाब नहीं दे पाए थे, और राजीव गांधी ने उनसे इस्तीफा ले लिया था मंत्रिमंडल से कि आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए, जब एक लाइव प्रोग्राम में वो जवाब नहीं दे पाए थे। तो ऐसा नहीं कि अशोक गहलोत की जादूगरी अभी चलती है, जब वो केंद्र में मंत्री थे तो विनोद दुआ के कार्यक्रम में जवाब नहीं दे पाए, उनका इस्तीफा लेना पड़ा था दूसरे दिन। लेकिन अब वो ये बता रहे हैं जैसे शांति धारीवाल से इनसे कह के कि भाई अशोक गहलोत नहीं तो पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगली बार बीजेपी रिपीट होगी, और आप कहो तो मैं लिफाफे में लिख के दे देता हूं कि बीजेपी कांग्रेस की कितनी सीटें आएगी। ये कांग्रेस के बड़े नेता ने मुझसे फोन करके कहा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के हालात अंदर ही अंदर बहुत नाजुक है, और कहीं न कहीं जो गांव में 26 जिलों में दिन में बिजली मिलने लगी, मैं भी गांव का आदमी हूं, और कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले साल तक राजस्थान के सभी गांवों में दिन में बिजली मिलेगी खेती करने के लिए। इससे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं नहीं हो सकती। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, ईआरसीपी में काम बहुत तेजी से चल रहा है, कांग्रेस के लोगों को जाके देखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट यमुना जल समझौता हुआ, तीसरी इंपॉर्टेंस वे हरियाणा और राजस्थान, और जिस तरीके से राजस्थान की रिपोर्ट आई है कि ग्रीन राजस्थान बनता जा रहा है, ये भजनलाल जी की जो पर्यावरण प्रेमी या गिरिराज जी के प्रति जो आस्था है, पर्वत पहाड़ जंगल उनसे प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं, उसी का परिणाम है। ये चीजें जनता जानती है, और कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी हार के लिए बाद में सर फुटेबल हो तो कैसा हम आपस में लड़ रहे थे इसलिए हार गए, लेकिन विधानसभा में हम निपटा लेंगे। तो पॉलिटिकल जो माइंड होता है वो डबल गेम करता है, फ्रंट पेज पे भी खेलता है और प्लान बी भी रखता है। तो प्लान बी अगर हार गए तो कह देंगे साहब हमारे नेताओं में एकता नहीं थी इसलिए हार गए, और गलती से जीतने के चांस तो मुझे तो नजर आ नहीं रहे, क्योंकि जिस तरीके से शांति धारीवाल राहुल गांधी को ही नहीं मान रहे अभी भी, जबकि उनका टिकट किस तरीके से अशोक गहलोत ने दिलाया। पहले भी उन्होंने 25 सितंबर को कहा था कि जो कुछ अशोक गहलोत है। तो ये जो बातें हैं वो केवल लक्ष्मण रेखा डोटासरा जी के लिए तो कह रहे हैं। और एक बात कही जाती है जो हनुमान बेनीवाल ने कही थी कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता है। तो अब जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा अब खड़े हो गए हैं, अब अशोक गहलोत की ग्रिप में आने वाले नहीं है। बनाया होगा आपने एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट, बनाया होगा आपने सचिन पायलट को निपटाने के लिए, लेकिन अब डोटासरा के मूड अलग हैं। वही कितने पावर सेंटर अब दिख रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल एकजुटता होगी। अब तो एक और पावर सेंटर बनने वाला है। जिस तरीके से संजना जाटव दिखाई दे रही है ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ, लोग कह रहे हैं चौथा 5वां सीएम और आ गया संजना जाटव। ठीक है, मैं अगर 28 में आती है तो ये सारे के सपने टूट जाएंगे। ठीक है सर, इतने सारे पावर सेंटर निरंजन जी, लेकिन अब क्या मौका मिल पाएगा कांग्रेस को कि वो रिवाइव करे, और अब ये पीक टाइम है कि पंचायत निकाय के चुनाव के पहले इस तरह से सिर्फ फटौल आपस में ना करे? देखिए आकांक्षा जी, ऐसा है राजनीतिक दल हैं, रिवाइव करना चाहें लेकिन करें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही पत्थर से बार बार जो आदमी टकराए, एक ही पत्थर से बार बार जो आदमी ठोकर खाए, उसको आप क्या ही कहेंगे। और रही बात कांग्रेस के साथ, तो एक चीज और है ना, इनके साथ तो विक्रम बेताल वाला सा भी खेल है।
कि भाई जब एक आदमी विक्रम बनता है, दूसरा बैताल उसके कंधे पे चढ़ करके या तो उसका सर फोड़ने पे उतारू हो जाता है, या फिर वो कहता है मेरे एक्स प्रश्न का जवाब दो। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो क्षेत्रीय दल वहां पे राजस्थान में उभर रहे हैं, आप एक चीज और देखिए कि जहां जहां पे क्षेत्रीय दल उभरे हैं वहां वहां कांग्रेस सिकुड़ी है। और आज जिस तरीके से चाहे हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी, चाहे आदिवासी पार्टी, या जो भी क्षेत्रीय दल वहां पे अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से तो राजस्थान के कांग्रेस को ही निगलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना काम करने का तरीका है, या यूं कहें कि उनका जो कैडर वोट है, उसके अंदर ऐसे ही कोई सेंध नहीं मार लेता है। और दूसरी बात, रही बात विधानसभा चुनावों की अगर बात करें आकांक्षा जी, तो मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से सरकार रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, अगले 2 वर्षों के अंदर शायद हो सकता है कि सरकार बूथ स्तर तक अपने कार्यों को जनता तक पहुंचाए, जनता को उस चीज के लिए बताए। और शायद मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हर बार एक चलन चलता है जी, कि 5 साल के बाद रिपीट नहीं होती है सरकार। प्रियदर्शी जी से मैं इसका उत्तर लेती हूं। प्रियदर्शी जी बताइए, कितनी सारी मुश्किलें हैं कांग्रेस के सामने, और यदि आपको जन समर्थन नहीं मिलता है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम रात रात में जाते हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो कैसे कांग्रेस अपने आप में कुछ एक मैजिकल करने वाली है? कैसे आपसी गुटबाजी को दूर करेंगे? प्रियदर्शी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, क्योंकि वाकई चिंता का विषय तो है कि हम यही चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष, और जनता भी यही चाहती है। प्रियदर्शी जी, कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप के अंदर आज जनता से जुड़े हुए जो बेसिक मुद्दे हैं उनके के ऊपर काम कर रही है। आज जनता से कांग्रेस पार्टी का सीधा जुड़ाव है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने 3 साल के अंदर, अरे आपका ध्यान है, आप बिल्कुल बताते हैं, आपका स्मार्ट मीटर निकाला, आपका खासी सिरप निकाला, आपका नकली बीज, आपके नकली बीज और भाजपा निकाला, आपके एक भी 1000 घोटाले से आपकी सरकार बनी हुई है। अरे ऐसा है, कांग्रेस जीत की गोल किया जा रहा है या पर्सनल ब्रांडिंग की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ये हमारे साथ आज 5 के प्रहार में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बस अब पंचायत निकाय चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। अब इसी तरह से जनप्रतिनिधि तीखे बार पलटवार करेंगे, लेकिन ये आपको तय करना है कि आपके मुद्दे पीछे ना छूटे। बढ़ चढ़ करके अपने मुद्दों को उठाइए, जनता के नेताओं के सामने रखिए, जनप्रतिनिधियों के सामने रखें, ताकि अगले साल जब चुनाव हो, जब अगली बार चुनाव हो, तो आपको इस तरह के मुद्दों का सामना ना करना पड़े। और जुबानी जंगल से चुनावी मंगल किसका होगा, ये जनादेश में हम देख ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।